राज्यसभा से सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर हैदराबाद इस्मत रेजी और कत्ल मामले की गूंज सुनाई दे रही थी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी की आज दोपहर 3 बजे मीटिंग होगी और मीटिंग में बीजेपी लीडर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जरिए गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे को देशभक्त और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जरिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दहशतगर्द बताने के मामले पर गौर किया जाएगा। याद रहे कि साध्वी प्रज्ञा ने पार्लियामेंट में गोडसे को देशभक्त कहा था, जबकि इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दहशतगर्द बताया था। तो पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी की आज दोपहर 3 बजे मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में बीजेपी लीडर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जरिए गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे को देशभक्त और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जरिए प्रज्ञा ठाकुर को दहशतगर्द बताने के मामले पर गौर किया जाएगा। हालांकि इस मामले को पहले ही डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भेजा गया है और आज एथिक्स कमेटी की मीटिंग होने वाली है। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता जुड़ रहे हैं। अनूप, इस मामले को डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भेजा गया है, वो फैसला लेगा। इस बीच एथिक्स कमेटी की भी मीटिंग हो रही है। क्या लगता है कि एथिक्स कमेटी आज क्या कुछ इस मामले पर गौर खौज करते हुए फैसला लेने वाली है? क्या कुछ निकल कर आएगा इस मीटिंग के बाद? देखिए, आज संसद की आचरण समिति की बैठक है, एथिक्स कमेटी की बैठक है। विनोद सोनकर उनके अध्यक्ष हैं और जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी के जो सदस्य हैं इस कमेटी के जी, वो राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक लोकसभा सांसद पर टिप्पणी की है उसको अभद्र टिप्पणी माना है और बीजेपी के सांसदों का कहना है कि किसी सांसद को आतंकी कहना, जबकि अभी तक कोर्ट से उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, न दोष साबित हुआ है। ऐसे में आतंकी कहना ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है और ये एथिक्स कमेटी का ये मामला बनता है। ऐसे में बीजेपी सांसद और उस कमेटी के जो सदस्य हैं वो कमेटी के बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे और जो अध्यक्ष हैं उनसे मांग करेंगे कि इस मामले पर राहुल गांधी से सफाई मांगे और राहुल गांधी पर कार्रवाई करें। अच्छा। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो भी अपना मन बना चुके हैं कि अगर बीजेपी के मेंबर अगर राहुल गांधी के मसले को उठाते हैं तो वो साध्वी प्रज्ञा के मसले को भी एथिक्स कमेटी में उठाएंगे। हालांकि साध्वी प्रज्ञा का जो बयान आया है वो एथिक्स कमेटी का मामला नहीं बनता है, उसके बावजूद कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए इस मसले को उठाएगी। जो चेयरमैन है उनको तय करना है कि किस मसले को वो लेते हैं, टेकअप करते हैं और आगे उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। देखना होगा, 3 बजे की बैठक है, उसी के बाद तय हो पाएगा कि इस मसले पर चेयरमैन क्या कार्रवाई करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कसरते अज़दवाज निकाह हलाला के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इस अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। एडवोकेट और बीजेपी लीडर अश्वनी कुमार उपाध्याय अदालत से रुजू हुए। कसरते अज़दवाज निकाह हलाला को इन्होंने चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट से इस पर सुनवाई की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। आपको बता दें ये अर्जी दाखिल की गई है बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय से, जो कि खुद वकील हैं। अदालत से वो रुजू हुए अर्जी लेकर, जिसमें कसरते अज़दवाज निकाह हलाला को चैलेंज किया गया।